हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय के टॉप 20 प्रश्न, जिसका आज पार्ट दूसरा है, जो कि प्रश्न आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। जिसका आपका पहला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या प्रिय प्रवास। आपका सही उत्तर क्या है? प्राचीनतम हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो, जो कि आपका प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शूकर खेत नामक स्थान दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? यानी शूकर खेत में किस कवि का विकल्प में जो दिए गए हैं, किस कवि का जन्म हुआ था? तो शूकर खेत में क्या कबीरदास जी का जन्म हुआ? नहीं। नंददास जी का? नहीं। तुलसीदास जी का या सूरदास जी का? तो शूकर खेत नामक स्थान पर जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। किसका दोस्तों? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आज का अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या तुकाराम था, आत्माराम था, सीताराम था या राम बोला था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राम बोला, क्योंकि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तब वह रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से दोस्तों क्या निकला था? राम का नाम निकला था। इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रख दिया? राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? राम बोला था। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अष्टछाप में कुल कितने कवि थे? 8 कवि थे, जिनका संबंध भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा से है या प्रेमाश्रयी शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है या राम भक्ति शाखा से है? तो आपका सही उत्तर है अष्टछाप के जितने भी कवि थे उन सभी का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है दोस्तों? कृष्ण भक्ति शाखा से है। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके 2010 और 2018 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है दोस्तों? आपके विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि या राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? जो कि आपका यह प्रश्न सन 2011 से लगातार 2018 तक पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या सन 1943 में, सन 1954 में, सन 1938 में या सन 1936 में? तो आपका राइट आंसर है सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में किया? क्या सन 1947 में किया, सन 1943 में किया, सन 1950 में किया या सन 1931 में किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन सन 1943 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? सन 1943 ईस्वी में किया था। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि टॉप 20 प्रश्न की आज सीरीज पार्ट 2 है। तो दोस्तों, उस पार्ट का अगला आपका प्रश्न क्या है? कौन सी रचना
आदिकाल की नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या अखरावट। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो अखरावट किस काल की है? आदिकाल की नहीं है। यह किस काल की है दोस्तों? भक्ति काल की है, क्योंकि यह रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रमुख रचना है अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम। दोस्तों याद रखिएगा, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विनय पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? या विनय पत्रिका जो कि किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और इस रचना की भाषा क्या है दोस्तों? क्या अवधी है, या ब्रज भाषा है, या खड़ी बोली है, या भोजपुरी है? तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। और रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? रामचरितमानस की भाषा अगर प्रश्न आ जाए तो उसकी भाषा अवधी है। और विनय पत्रिका जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रचना है, इसकी भाषा क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा है। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रीत काल का दूसरा नाम क्या है? रीत काल का दूसरा नाम क्या है? क्या है? मुक्तक शैली काल, श्रृंगार काल, चमत्कारिक काल, या ये सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीत काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा दोस्तों? रीत काल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद जी को, भूषण को, केशवदास को, या पद्माकर को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं। निम्नलिखित कवियों में से कौन से छायावादी कवि हैं? बिहारी लाल, रत्नाकर, या नागार्जुन, या जयशंकर प्रसाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी, या मैथिली शरण गुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन हैं दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस सेशन के सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को आप लिख जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? क्या लोकायतन पर, युगांत पर, कला और बूढ़ा चांद, या चिदंबरा पर? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदंबरा पर मिला था। किस पर मिला था दोस्तों? चिदंबरा पर। अगला आपका प्रश्न है छायावाद की विशेषता क्या है? यानी निम्न विकल्पों में से कौन सी विशेषता छायावाद युग की है? क्या इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, या प्रकृति चित्रण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद की विशेषता है प्रकृति चित्रण। क्या विशेषता है दोस्तों? प्रकृति चित्रण। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, या प्रगतिवादी युग की? तो कामायनी व झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के थे, इसलिए रचनाएं किस युग की हैं दोस्तों? छायावादी युग की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, या 17 सर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी महाकाव्य में
15 सर्ग हैं। कितने दोस्तों? 15 सर्ग हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन हैं? प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन हैं? अज्ञेय जी हैं, दिनकर जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं या धूमिल जी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय जी हैं। कौन हैं दोस्तों? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? कुरुक्षेत्र पर या रश्मिरथी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना कौन सी रचना पर मिला दोस्तों? मिला किस रचना पर मिला दोस्तों? उर्वशी पर। दोस्तों आज का अगला और अंतिम आपका प्रश्न है, रीत काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? रीत काल को श्रृंगार काल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। दोस्तों आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए आपके लिए मैं फिर से टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज जो आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।